आज नई दिल्ली से एक ऐसी खबर जो सिर्फ भारत की विदेश नीति नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। करीब 10 साल बाद भारत राजधानी नई दिल्ली में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी अहम बैठक की मेजबानी कर रहा है। तारीख है 31 जनवरी 2026। इस बैठक में अरब जगत के लगभग 22 देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ये कोई सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं है। ये उस दौर में हो रही है जब गाजा युद्ध के बाद पूरा मध्य पूर्व अस्थिरता, मानवीय संकट और राजनीतिक तनाव से गुजर रहा है। और ऐसे समय में भारत खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में सामने ला रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि। भारत और लीग ऑफ अरब स्टेट्स के बीच औपचारिक साझेदारी की नींव 2002 में रखी गई थी, जब दोनों पक्षों ने सहयोग को संस्थागत रूप देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। लीग ऑफ अरब स्टेट्स की स्थापना 1945 में काहिरा में हुई थी और आज इसके 22 सदस्य देश हैं, जिनमें उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के प्रमुख देश शामिल हैं। भारत इसमें ऑब्जर्वर की भूमिका निभाता है, लेकिन प्रभाव के स्तर पर भारत अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं बल्कि एक भरोसेमंद भागीदार बन चुका है। पहली भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी। तब नेताओं ने 5 प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति बनाई थी: अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति। लेकिन 2026 की बैठक का एजेंडा कई ज्यादा संवेदनशील और रणनीतिक है। आज पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा जख्म है गाजा। आंशिक सीज फायर के बावजूद वहां हालात सामान्य नहीं है। अस्पताल, स्कूल, बुनियादी ढांचा सब तबाह हो चुका है। लाखों लोग मानवीय सहायता पर निर्भर हैं और इसी संकट के बीच अमेरिका की ओर से एक नया प्रस्ताव सामने आया, गाजा बोर्ड ऑफ पीस। इसका उद्देश्य है युद्ध विराम की निगरानी, मानवीय सहायता की व्यवस्था, पुनर्निर्माण की रणनीति और राजनीतिक समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचा बनाना। करीब 25 से ज्यादा देश इस ढांचे से जुड़ चुके हैं, लेकिन कई यूरोपीय देशों ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका से बाहर होने की वजह से इस पर सवाल भी उठाए हैं। अब सवाल यह है कि भारत इसमें क्या करेगा। भारत का रुख हमेशा से संतुलित रहा है। एक तरफ इजराइल के साथ रक्षा, तकनीक और सुरक्षा सहयोग मजबूत है, तो दूसरी तरफ फलस्तीन और अरब दुनिया के साथ भारत के ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्ते हैं। भारत लगातार 2 राज्य समाधान का समर्थन करता रहा है। यही संतुलन भारत को अलग बनाता है। यही वजह है कि भारत उन देशों में शामिल है जिनसे दोनों पक्ष संवाद करने को तैयार रहते हैं। नई दिल्ली बैठक में भारत की कोशिश यही होगी कि वो किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं बल्कि शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मंच बने। फलस्तीन के विदेश मंत्री वरसेन अगाबेकियन शाहीन का बयान इस दिशा में काफी अहम है। जयशंकर से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, अब युद्ध नहीं, बातचीत का समय है। भारत दोनों पक्षों से अच्छे रिश्ते रखता है और वो शांति प्रक्रिया में भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि हर वो कोशिश जो हिंसा रोकती है सकारात्मक है, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के साथ जुड़ी होनी चाहिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच भी हाल में बातचीत हुई। गाजा संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग पर चर्चा हुई, यानी भारत दोनों दरवाजों पर मौजूद है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत गाजा संकट में मध्यस्थ बनेगा। कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की छवि न तो टकराव वाली है और न ही दबाव बनाने वाली। भारत बातचीत पर विश्वास करता है। यही वजह है कि बोर्ड ऑफ पीस जैसे ढांचे में भारत की भूमिका संभावित सेतु के रूप में देखी जा रही है। लेकिन विदेश मंत्रालय अब भी सतर्क है, कोई जल्दबाजी नहीं। हर पहलू पर रणनीतिक समीक्षा हो रही है। यूरोपीय विरोध, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, क्षेत्रीय संवेदनशीलता, सब कुछ ध्यान में रखा जा रहा है। इस बैठक से 3 बड़े संकेत निकल सकते हैं: गाजा में स्थायी संघर्ष विराम के लिए संयुक्त अपील, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण पर साझा रोड मैप और बोर्ड ऑफ पीस पर भारत का प्रारंभिक रुख। अगर ऐसा होता है तो भारत सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक शांति प्रयासों में भी मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेगा।
आज का भारत सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं बल्कि कूटनीतिक संतुलन का प्रतीक बन रहा है। नई दिल्ली में होने वाली भारत अरब बैठक इसी बदलती भूमिका का आईना है, जहां एक तरफ संघर्ष है वहीं दूसरी तरफ संवाद की उम्मीद भी है और भारत उसी उम्मीद की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल यही है कि क्या भारत गाजा के लिए शांति का पुल बनेगा? क्या नई दिल्ली से निकलेगा पश्चिम एशिया का नया रास्ता? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।